अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक। दोस्तों आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें एमएस वर्ड की बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप सीख लेते हो तो आप एमएस वर्ड पे अपने आप को एक्सपर्ट बोल सकते हो। मीन्स कि आपको इसका जो है 90% जो है काम करना आता होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वर्ड का आज की पूरी डिटेल्स। और अगर कोई बंदा मीन्स के कंप्यूटर को यूज़ करता है तो उसको एम एस ऑफिस जो है वो लाजमी तौर पे आना चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है देखना तो बिल्कुल एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी खासी जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ताकि आपको जो है एम एस वर्ड जो है वो कम्प्लीटली तौर पे आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की ट्यूटोरियल जो कि है एम एस वर्ड के बेसिक्स पे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है आसिफ टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों काइंडली इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो घंटी का आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आती है वो आपको मिलती रहे। हो सकता है आपके लिए कोई कारआमद साबित हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों एम एस वर्ड से आप सभी दोस्त वाकिफ़ होंगे। ये बहुत ही सॉफ्टवेयर है जो जो भी बंदा कंप्यूटर की दुनिया में आता है उसको एम एस वर्ड के बारे में ज़रूर पता होता है। तो मैं आपको बहुत सी शॉर्ट कीज भी बताने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट का ये ट्यूटोरियल होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम्प्लीटली तौर पे ट्रेन हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, तो मैं वेबसाइट पे चला जाता हूँ। तो ये एक मैंने वेबसाइट खोली है, विकीपीडिया है। यहाँ से मैं कुछ डाटा जो है वो कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे आपने कोई भी कर सकते हो, जैसा कि बहुत से दोस्त होते हैं जो इंटरनेट से जो डाटा होता है उसको कॉपी करते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको कुछ सिखा भी दूंगा। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि मुझे करने वाली हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको जस्टिफाई कर लेना है। कंट्रोल जे इसकी जो है वो शॉर्ट की है, इसको आप सिलेक्ट करो और कंट्रोल जे करोगे तो ये सारा का सारा जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ये वो है कि जो आप दोस्त जो होते हैं वो इंटरनेट से अगर कोई चीज़ उठाते हैं तो उसमें लिंक आ जाते हैं या उसकी सेटिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सेकंडों में इसकी जो सेटिंग है वो आप कर सकते हो, इसके लिंक्स वगैरह रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्टिफाई हो चुका है। आप यहाँ से भी कर सकते हो जस्टिफाई। तो ये देखिए इसकी कमांड भी आ रही है कंट्रोल जे। तो ये जस्टिफाई मैंने कर लिया है। अब मैंने यहाँ से इसको ठीक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका क्लिक करता हूँ तो इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है, इसके बोल्ड शोल्ड चीज़ें हैं, वो जो जितनी भी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सिंपल टेक्स्ट में आ गया। ठीक है, एक ही फ़ॉन्ट में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करना है। तो ये देखिए इसके जितने भी लिंक्स थे वो भी गैब हो गए। मीन्स के जो वेबसाइट्स के साइन थे और जितनी भी चीज़ें थी वो गायब हो गई और ये बिल्कुल क्लियरली टेक्स्ट की सूरत में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और कोई नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इमरान अहमद है, इमरान अहमद ख़ान है, तो अगर आप इसको इसके नाम को बोल्ड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। अगर इटैलिक करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे जो चीज़ आती है इसको मैं कंट्रोल जी करके ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों, अगर आप जैसा कि कोई मैथ का काम कर रहे हो, हमने उसकी पावर लगानी है, तो आप x2 जैसा है मैं शुरू में करता हूँ। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। तो जैसे मैं यहाँ पे x2 करता हूँ, ठीक है, x2 करता हूँ। अगर आप इसको पावर बनाना चाह रहे हो x को, तो ये किस तरह से आप ये इसकी पावर बना सकते हो। तो ये देखें ये इसकी पावर बन चुकी है। तो इसकी कंट्रोल शॉर्ट की भी मैं आपको बताता हूँ और साथ में यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो तो सिंपल ये है, तो ये x की पावर बन जाएगी। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हो तो ये है। ठीक है, अब मैं इसकी आपको शॉर्ट की बता दूँ, कंट्रोल शिफ्ट, तो बैक स्पेस होता है ऊपर बटन, उसके साथ होता है प्लस और बराबर, दोनों एक ही बटन है। तो अगर आप उसको प्रेस करते हो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ तो ये ऊपर जाएगा, मतलब एक्स की पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी। अगर आप इसको कंट्रोल जी करते हो
ख़त्म करते हो और कंट्रोल के साथ, खाली कंट्रोल के साथ बराबर को प्रेस करते हो तो ये नीचे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हो। तो अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ और उसी टेक्स्ट को दोबारा से पेस्ट करता हूँ। तो अब मैं इसको बैक स्पेस पे करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है, अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे मैं इमरान अहमद ख़ान को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकता हूँ किसी भी कलर में। ठीक है, तो ये सिंपल हाईलाइट्स के लिए यूज़ होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हो तो। अब अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो इमरान अहमद ख़ान का, तो आप यहाँ से इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। जैसा कि मैंने ये कर दिया, अगर आप बोल्ड कर देते हो कंट्रोल बी से तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है, जिस तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों ये है जो सिंपल फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए है, ये फ़ॉन्ट को छोटा करने के लिए है। तो इसकी जो की है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये देखें, आपको कंप्यूटर पे ये वाला जो बटन है वो मिलेगा। तो ये ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस इसकी जो शॉर्ट की है वो वाला बटन। लेकिन अगर आप प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट और फिर इसको प्रेस करते हो तो ये वर्किंग करेगा, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर आपने इस साइन को करना है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला साइन है जो ये वाला, ये जो आगे आ रहा है कंट्रोल के, तो ये छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी इसका फाउंड जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका बड़ा फाउंड लगा देता हूँ तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप फाउंड चेंज करना चाह रहे हो इसका, तो मैं वो भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आप कोई भी फाउंड जो है इसका सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैम्ब्रिया, तो ये देखें ये कैम्ब्रिया में आ जाएगा। तो ये तो आप पे डिपेंड है कौन सा जो मीन्स के कौन सा फाउंड जो है आपको सूट करता है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि कम से कम एक पेज पे आए, तो एरियल भी जो है वो बेस्ट है, एरियल कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करोगे और एरियल कर दोगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे करना आपने। तो इस तरह से आप एरियल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये जो है सिंपल दोस्तों, अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे हो, बस नॉर्मल सा टेक्स्ट रखना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए है। अगर बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहे हो तो इसके लिए है। अगर इस साइड पे मीन्स के ये शायद लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, तो अगर इस साइड पे करना चाह रहे हो राइट साइड पे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर जस्टिफाई जो कि यूज़ होता है, मैक्सिमम बता दूं मैं आपको, इंग्लिश के लिए जस्टिफाई ही यूज़ होता है, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी लाइनिंग स्पेसिंग है, स्पेस लाइन है, मीन्स कि इसके लाइन में यहाँ पे कितना गैप आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप यहाँ पे एक लाइन देना चाह रहे हो तो ये कम हो जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये देखें ये ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, वैसे 1.5 ही चलता है मैक्सिमम, लेकिन अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज़्यादा करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि ये है, इसको आप टैब के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि अगर आप पैराग्राफ है आपका, टेबल है, कुछ भी है, उसमें आप गैप देना चाह रहे हो, मीन्स के पिछली टेक्स्ट के हिसाब से आगे करना चाह रहे हो, या जो है पैराग्राफ आपके पेज से, अब पैराग्राफ बोल रहा हूँ, टेबल आपके पेज से आउट हो गया है, तो आप उसको वापस अपने लाना चाह रहे हो पेज के ऊपर, तो आप यहाँ से भी उसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये टूल आ जाता है, तो इस पे भी वो हाईलाइट वाला ही काम है। अगर आप इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देते हो, जैसा कि मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो ये देखें जो इसकी उर्दू है, मीन्स के इसका जो इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वाइट कलर में आ गई। तो इस तरह से करके आप इसकी भी सेटिंग में तब्दीली कर सकते हो। ठीक, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब जो है यहाँ पे आता है, तो ये टेबल की है, ये अभी नहीं कर सकते हम सेटिंग। ये जो है दोस्तों, ये मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं इन पैराग्राफ्स को नंबरिंग लगा देता हूँ, आप देखते हैं, एक, वन डॉट, और मैं यहाँ पे टैब दे देता हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे कंट्रोल जी और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ मैं, तो ये आ गया एक की सूरत में, और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे टैब दे के मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे
2 लिख देता हूँ मैं और टैब प्रेस करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरे पैराग्राफ्स हैं, लेकिन ये उल्टे पुल्टे हैं, मीन्स 1 3 2 है। तो इस तरह से आपकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है। तो अगर आप कहते हो कि यार ये 1 2 3 के हिसाब से आए और ऑटोमेटिकली मेरी नंबरिंग जो है ठीक हो जाए, मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, कट पेस्ट ना करना पड़े, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो, उस सूरत में आप इस ऑप्शन पे आओगे। इस ऑप्शन पे इसको आपने सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पे आ जाना है और इस ऑप्शन पे आके आपने सिर्फ यहाँ से अगर आप ओके कर देते हो ना, तो भी आपकी जो है वो टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपकी नंबरिंग को बिल्कुल एक से तरतीब दे देगी। और अगर आप इसको करते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि अभी पहले पे टिक है, तो मैं अगर ओके करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3। अगर आपकी बहुत ज़्यादा नंबरिंग है तो वो भी इसी तरह से आप सेट कर सकते हो। अगर आप, मैं चाहता हूँ कि मेरी नंबरिंग उल्टी हो जाए, 3 to 1 हो जाए, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ से आप इस ऑप्शन को, नीचे वाली को, डिसेंडिंग है ये दोस्तों, इसको अगर आप करते हो तो आपकी जो नंबरिंग है वो उल्टी हो जाएगी 3 to 1। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर बहुत ज़्यादा नंबरिंग आपके पास इस तरह से आ जाती है जिसकी सेटिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से ईजीली उसको सेट कर सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ है ये आपको सिंपल जो है ये दिखाने के लिए है कि आपने कहाँ पे स्पेस दी है, कहाँ पे आपने इंटर किया है, कहाँ पे आपने टैब दी है। इस तरह की चीज़ें ये जो है आपको गाइड करेगा इस तरह की चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंसर्ट है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिक्स में। तो यहाँ पे जो टेबल्स हैं, आपको टेबल्स की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो मैं आपको टेबल्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हो 1 2 या 3 टेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना ही नाम, तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया है। आप देखें, आसिफ लिख दिया मैंने सभी टेबलों में। और यहाँ पे मैं एक और टेबल बना लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं आसिफ लिख देता हूँ। अगर आप दोस्तों यहाँ पे कोई नया टेबल ड्रैग करना चाह रहे हो या इसको सिर्फ एक टेबल में लेके आना चाह रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे सिंपल डिज़ाइन पे चले जाना है। आप यहाँ पे इरेज टूल को देख रहे हो, यहाँ से आप इस किसी भी टेबल को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ ही से आप किसी भी टेबल को, कहीं भी आप एक नया टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप टेबल की कंप्लीट सेटिंग कर सकते हो ये इसके फॉर्मेट से। उसके बाद लेआउट आ जाता है। तो अगर आप लेआउट पे आते हो तो आप इसकी जो है सेटिंग वगैरह जो है चेंज कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन सेटिंग है जस्टिफाई वगैरह, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे स्प्लिट टेबल, 2 टेबल्स को अलग करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर 2 टेबल आपके इकट्ठे हो गए हैं जिनको आप नहीं करना चाह रहे थे, उनको कर सकते हो। मार्जिन सेल्स कर सकते हो। तो मैं आपको इस पर सिंपल से ट्रिक बताता हूँ कि आप इसमें जो सिंपल चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे आप जस्टिफाइड टेक्स्ट करते हो वहाँ पे, उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अब आप टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हो, एक टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हो। तो अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे, अगर आप डिलीट कॉलम पे करते हो तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे आते हो और इंसर्ट पे चले जाते हो, इंसर्ट कॉलम अबव, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलम लेना है, तो टू लेफ्ट या राइट जहाँ पे भी आप लेना चाह रहे हो आप ले सकते हो। तो ये मैंने राइट में ले लिया। बिल्कुल यही मेथड है, इसके पीछे आगे ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पे आप एक रा लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे आओगे और यहाँ पे रा अबव जो है वो भी इसके पहले आ जाएगी, और जो इंसर्ट बिलो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बिलो पे, तो ये नीचे आ चुकी है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पे इंसर्ट और ये अबव करता हूँ, तो ये ऊपर चली जाएगी। मैं इसके मैंने ऊपर इंसर्ट किया, जैसे कि मैं आसिफ के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे अबव, ठीक है। तो ये इस तरह से आप टेबल में कुछ भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ हटा सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल की तकरीबन सेटिंग है। अगर आप इसको, इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई हल्का फुल्का डिज़ाइन या इसका फ्रेम को जो है वो चेंज करना चाह रहे हो, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है इसके डिज़ाइन में, और यहाँ पे आप कोई भी फ्रेम है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इसका जो आप इसकी थिंक होती है, मीन्स के
इस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखें, अगर आप मैं सिंपल इसका एक फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ कि इसकी जितना भी बॉर्डर्स हैं वो ज़रा खूबसूरत हो जाए, तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप जहाँ पे भी इस पेंसिल को घुमाते जाओगे वो आपका बनता जाएगा। अगर आप सेंटर में भी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जो बेसिक में आती हैं सेटिंग टेबल की। मैंने आपको बेसिक से ऊपर ही बता दिया है, मीन्स के इतनी सेटिंग्स बता दी हैं कि आपको मीन्स के ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं लोग वो अगर, लेकिन मैं ये उनको भी दे रहा हूँ कि जो कम्प्लीटली ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सी आपको बेसिक चीज़ें भी बतानी हैं। तो दोस्तों अगर आप एक पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो, तो इस टेबल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट पिक्चर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स पे चले जाओगे और पिक्चर्स पे जाके ये कौन सी पिक्चर है जो भी है, तो आपने यहाँ पे इसको इंसर्ट करना होता है। सिंपली आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हो। तो अगर आप जैसा कि किसी लोगों की सूरत में या अपनी फ़ोटो की सूरत में अगर आप सीवी ही क्रिएट कर रहे हो अपनी, तो आप इसको कोई हल्का फुल्का डिज़ाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी फ्रेम को ही दे सकते हो, शैडो दे सकते हो। देखें ये इस तरह से। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। तो उसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई शेप देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप पिक्चर लाना चाह रहे हो तो आप कैसे लेके आओगे, ये देखें यहाँ पे नहीं जा रही है। तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर पे क्लिक कर देना है। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी रोटेट कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट भी साथ में चलती जाएगी। लेकिन अगर आप टेक्स्ट को नहीं रखना चाह रहे हो तो आप सिंपल यहाँ से इंटर अगर लगाओगे टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट जो है नीचे चला जाएगा। अगर आप ऊपर एडजस्ट करना चाह रहे हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे जो है पिक्चर ईजीली जो है वो लग जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मतलब अगली चीज़ हमारी जो है वो उसकी तरफ। तो अगर मैं होम इंसर्ट पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे है। अगर आप कोई हल्की फुल्की शेप लगाना चाह रहे हो तो वो लगा सकते हो, लेकिन अभी आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आपको कहीं पे लाइन लगाना पड़ जाती है इसके नीचे, तो अगर आप चाह रहे हो कि टेबल ना लगे सिर्फ लाइन लग जाए, तो आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ड्रा कर दी है यहाँ पे। तो आप देखें ये इसके नीचे जो है लाइन लगी हुई है, इसको कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखें, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई हल्की फुल्की शेप जो है कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बहुत सी इस तरह की चीज़ों में नहीं घुसेड़ूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चीज़ भी जो है अभी आपके यूज़ की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को लिंक देना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो कंट्रोल के से, लेकिन ये जो है बहुत ही अभी आपके यूज़ की चीज़ आई थिंक सो नहीं है। लेकिन अगर आप कोई वेब पे काम करते हो तो आप लिंक जो है वो इंसर्ट लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हेडर और फुटर हैं। अगर आप हेडर लगाना चाह रहे हो या फुटर लगाना चाह रहे हो, असल में ये आपकी किताब को खूबसूरत करती है। हेडर और फुटर जो है वो बुक्स में लगते हैं। तो अगर आप लगाना चाह रहे हो तो हेडर और फुटर यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिंपल है फुटर है, तो इसमें यहाँ पे आप सिंपल अपनी टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं कंट्रोल से ही करता हूँ और जो है कोई दूसरा लगा के आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट हेडर। तो यहाँ पे ये वाला हेडर देखें, तो ये देखें ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन भी इसको हल्का फुल्का कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पेज नंबर है, पेज नंबर आप लगा सकते हो। इसके साथ भी आप जो है कई फुटर जो हैं, हेडर फुटर जो तकरीबन हैं वो आपको अवेलेबल हैं, जैसा कि ये है। तो इसमें ये देखें पेज नंबरिंग भी चल रही है और हल्का सा जो है इन्होंने हेडर भी दिया हुआ है, एक डिज़ाइन दिया हुआ है। तो जैसे ही अब ये 1 नंबर पेज है तो ये हमें अब दोबारा पेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सिंपल इसको इंटर करता जाता हूँ तो आप देखेंगे पेज नंबर खुद ब खुद लगते जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा पेज आ गया, ये तीसरा पेज आ जाएगा अब। तो इस तरह से पेज खुद ब खुद चलते जाएंगे, मीन्स कि आपको पेज नंबरिंग बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है इंसर्ट पे चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप बॉक्स लगाना चाह रहे हो टेक्स्ट, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें आप लिख सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना शुरू कर दो, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आप इनको भी उठा सकते हो। इनका ये बेनिफिट है कि आप जहाँ पे लगा दोगे ये वहीं पे रहेंगे। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फिनिश्ड कर दिया जाए जल्दी से।
तो उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर्स लाइन है, अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन ये है जो आई थिंक सो ये जो इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया, वैसे ये कोई ऑनलाइन है इनकी सर्विस, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप डेट एंड टाइम लगाना चाह रहे हो, जैसे आपने कोई काम किया तो आप चाह रहे हो कि मुझे याद रहे कि मैंने कब किया, तो यहाँ पे आप डेट एंड टाइम इसको सेट कर सकते हो कोई भी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे इजीली आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम आ गया। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स हैं इसकी, तो ये भी आपके किसी ज़रूरत की फ़ाइल नहीं है। उसके बाद अगर ये जो मैथ की हैं तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्ड में। तो उसके बाद पेज लेआउट पे चले जाते हैं। पेज लेआउट क्या है, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक ही चीज़ को हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो ये साइज़ वगैरह आपका सारा जो है आपका हो जाएगा, मार्जिन वगैरह भी। तो यहाँ पे अगर आप कस्टम पेज पे मार्जिन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपका पेज कौन सा लगा है। तो यहाँ पे लेटर साइज़ लगा है, लेकिन अगर मैं इसको A3 कर देता हूँ तो A3 एक बड़ा साइज़ है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बैकअप पे करता हूँ तो ये देखें, फिर आपको नज़र आएगा ये एक बहुत बड़ा पेज है। तो अगर मैं इसको फिर से A4 ही करता हूँ तो ये देखें इन पेज लेआउट, तो यहाँ पे पेपर और यहाँ पे मैं A4 करता हूँ, बल्कि लेटर ही कर देता हूँ, तो ये देखें ये काफ़ी छोटा पेज हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पेज की जो सेटिंग है वो होती है, यहाँ पे आपने जो भी पेज लगाना है वो आप यहाँ पे आके पेज लगा सकते हो। अगर आपको मार्जिन कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है, जो न्यू हैं यूज़र्स, तो वो तो इस चीज़ को ना ही छेड़े, बेहतर है कि अपना सिर्फ पेपर का साइज़ लगाएं और जो है अपना काम को शुरू कर दें। ये लैंडस्केप पेपर है, अगर आप लैंडस्केप की सूरत में लेना चाह रहे हो तो वो भी ले सकते हो इस सूरत में, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं ज़रूरत पड़ती है। ये हाईफिनेशन है तो दोस्तों इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाटर मार्क की ज़रूरत पड़ती है अगर आप किसी किसी कॉलेज वगैरह में या किसी भी एकेडमी वगैरह में अपने नोट्स तैयार करते हो, और अगर आपको बैकअप पे कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। इनेबल कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क है, कस्टम वाटरमार्क है, तो मैं कस्टम पे आऊँगा। कस्टम पे आके आप यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क है यहाँ पे, तो आप अगर कोई पिक्चर सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। और अगर आप टेक्स्ट पे देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट है, यहाँ पे ये देखें ये ASAP लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल आप अपना नाम या जो भी आप टाइप करना चाह रहे हो वो लिख दो। तो मैं यहाँ पे M आसिफ लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे M आसिफ लिख दिया, तो ये वाटर मार्क की सूरत में अब लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप वाटर मार्क भी लगा सकते हो। पेज का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो वो सिंपली यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो इसकी स्पेसिंग वगैरह है तो दोस्तों इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेज की स्पेसिंग वगैरह जो है वो ऑटो पे सेट होती है और वो ही चलती है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। पिक्चर वगैरह को आप कैसे सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे बाकी और भी कोई भी चीज़ नहीं है आपको बताने वाली। तो अगर यहाँ पे रेफरेंस पे चले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो है कोई चीज़ नहीं है आपको बताने वाली। ये सिंपल से दूसरे मेथड हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो आपकी नहीं है सीखने वाली, जो न्यूली हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ और साथ में दूसरी चीज़ें भी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग जो है मिस्टेक्स आती हैं, अगर आप उसको ठीक करना चाह रहे हो तो अगर आप F7 प्रेस करते हो तो आपके पास एक विंडो खुल जाती है जो आपको हर स्पेलिंग के बारे में आपको बताती जाएगी। अगर आप यहाँ से इग्नोर बंद करते हो तो ये नेक्स्ट पे चली जाएगी, अगर उसको भी इग्नोर बंद करते हो तो उसके उससे नेक्स्ट पे चलती जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। तो ये देखें ये ऐसे, तो ये आपको बताएगा भी साथ में कि इसके ये स्पेलिंग हो सकते हैं, इसके ये स्पेलिंग हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको स्किप करता हूँ, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप कोई लफ्ज़ फाइंड करना चाह रहे हो तो कंट्रोल F भी है, आल्ट क्लिक भी है, तो इसको आप फाइंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ों को स्किप कर देते हैं। यहाँ पे जो है ये भी आपकी चीज़ यूज़ की नहीं है। तो व्यू पे चले जाते हैं हम, व्यू पे, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू है, अगर आप यहाँ पे आप देखें तो फुल स्क्रीन है रीडिंग के लिए।
तो ये आप सिंपली कंट्रोल के साथ कर सकते हो, इसको करीब ला सकते हो, कंट्रोल प्लस माउस का सर्कल, तो ये आगे पीछे इजीली हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो हैं ये भी ज़्यादा यूज़ की नहीं है। यहाँ पे रूलर है तो यहाँ पे आपका रूलर आ जाएगा। ये ग्रिड लाइन है जो कि आपके पेज की बैक साइड पे आ जाएगी। तो ये जो है नेगेटिव प्लेन जो है आपको साथ में गाइड करता है, तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर दो और इसको भी कर दो। और ये जो है इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसको आप रहने भी दो तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 पेज 2 पेज जिस तरह से आप शो करना चाह रहे हो वहाँ वैसे ही होगा। यहाँ पे अगर मैं स्पेस देता हूँ तो मेरा दूसरा पेज भी शो हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको बताया कि आप सिंपल माउस के कर्सर से भी ये काम कर सकते हो। कंट्रोल प्लस माउस का जो सेंटर में कर्सर है, अगर आप उसको घुमाओगे तो ये इसका पेज आपके करीब आ जाएगा और जूम आउट हो जाएगा, तो खुद ब खुद ये पेज जो है इस तरह से सेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने किया तो बस यहाँ तक है दोस्तों। यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको गाइड कर सकूं। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाह रहे हो तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। अगर फाइल को सेव करना चाह रहे हो तो आपको पता है कंट्रोल एस करोगे और इसको जहाँ पे भी चाहो आप सेव कर सकते हो यहाँ से फाइल पे। तो ये देखिए सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। ठीक है, या अगर आप रिसेंटली फाइल्स जो आपने ओपन की थी अगर आप उनको देखना चाह रहे हो तो यहाँ से, तो मैंने अभी कोई फाइल नहीं ओपन की थी, ये फर्स्ट फाइल है तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे न्यू फाइल अगर आप लेना चाह रहे हो, प्रिंट लेना चाह रहे हो आप यहाँ पे प्रिंटर होना चाहिए। कौन सा प्रिंटर है, मेरे पास तो अभी कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, इसकी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, उसकी सेटिंग करोगे और प्रिंट निकाल लोगे। यहाँ पे आप इसकी दूसरी सेटिंग भी देख सकते हो। अगर आप सब देख लो तो यहाँ पे फिर से आप होम में अपनी फाइल में आ सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक्स एमएस वर्ड की जो कि बहुत यूज़फुल साबित होती हैं आपको, और इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प करेंगी जब आप कोई काम स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आसिफ टेक को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।